नमस्कार छात्र। कल हमने स्वाध्याय में प्रश्न 6 तक सॉल्यूशन किया था और उनके उत्तर लिखने के लिए आपको दिए थे। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। आज हम यह संज्ञा का जो प्रश्न है वह समझेंगे। सबसे पहले सूचना जो है, नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि अगले वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के बारे में उसकी परिभाषा और संज्ञा के प्रकार समझाए थे। उसी बात को ध्यान में लेकर आज यहाँ पर कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं और उन्हीं शब्दों को एक करके हमें संज्ञा शब्द ढूंढना है, उन पर घेरा करना है और बाद में यहाँ पर शब्द लिखकर उनका वाक्य भी बनाना है। उदाहरण पर हम देख सकते हैं कि जैसे फूल, तो यहाँ पर फूल पर क्या किया है, अच्छी तरह से घेरा किया हुआ है। तो बाद में यहाँ पर वाक्य लिखा है, यह फूल सुंदर है। उसी प्रकार संज्ञा को हम याद करेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते। उसी प्रकार मैंने आपको संज्ञा के प्रकार भी समझाए थे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो उसी 5 प्रकार को ध्यान में रखकर यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं। तो देखिए छात्र, एक उदाहरण, फूल। तो फूल कौन सी संज्ञा में आएगा, व्यक्ति या जाति? यदि आपको ऐसा कहा जाए कि फूल, तो फूल जातिवाचक है क्योंकि फूल की पूरी जाति बताया गया है। यहां पर कोई एक फूल की बात नहीं की, बराबर। तो फूल है वह जातिवाचक और फूल लिखकर यहां पर वाक्य लिखा है, यह फूल सुंदर है। उसी प्रकार यहां पर दूसरा शब्द ढूंढना है जो संज्ञा है, बराबर। तो पहला यहां पर पहली पंक्ति में दिया है कमल। कमल फूल का नाम है, तो वह क्या हुआ, कमल, सिर्फ कमल की बात कही, तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। तो कमल, यहां पर कमल लिखकर उसका वाक्य बनाना है कि मुझे कमल का फूल अच्छा लगता है। उसी प्रकार बाकी 4 शब्द यानी कि संज्ञा शब्द आपको ढूंढकर यहां पर लिखना है और उनका वाक्य प्रयोग भी करना है। ठीक है छात्र, 4 बाकी रहे तो आपको ढूंढकर यहां पर कोष्टक भी क्या करना है, कोष्टक में भी आपको घेरा लगाना है ऐसे। ठीक है। अब देखिए आगे का प्रश्न, भाषा सज्जता, और नीचे एक चित्र दिया गया है। देखिए ध्यान से इस चित्र को देखिए और चित्र के नीचे 4 वाक्य लिखे गए हैं। आपको इन वाक्यों को पढ़ना है, बाद में इसमें क्या कहा गया है वह मैं आपको बोर्ड में लिखकर समझाऊंगा। वाक्य पढ़ते हैं। 1, लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई, शिक्षिका ने पूछा। दूसरा वाक्य, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। तीसरा, किशन ने कहा, हाँ बेटी मैं तुम्हें खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा। चौथा वाक्य, क्यों वहां कोई तकलीफ है, बराबर। तो यह 4 वाक्य आपने पढ़ लिए, मैं उनको बोर्ड में समझाऊंगा कि इन वाक्यों में क्या कहा गया है। चलिए छात्र, अब देखते हैं इन वाक्यों का क्या अर्थ। छात्र देखिए, मैंने अभी आपको 4 उदाहरण समझाए और उसको पढ़ने के लिए कहा। अब देखिए उन्हीं उदाहरणों में क्या कहा गया है उसकी समझ आज हम देखेंगे। सबसे पहले बात करता हूं
कि आपको यदि मैदान में खेलने के लिए कहा हो और ऐसा बोला हो कि पूरा दिन आपको खेलना है, तो छात्र मैं पूछता हूं कि आप पूरा दिन खेलेंगे? हाँ खेलेंगे, लेकिन बीच बीच में क्या करेंगे? विराम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? विराम, यानी कि थोड़ा आराम, विराम करेंगे। दूसरा, यदि हम सब पैदल चलकर अंबाजी जा रहे हैं, हम कंटिन्यू यानी कि लगातार चलते रहेंगे? नहीं, कुछ थोड़े समय पर हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पर रुकना पड़ेगा। हाँ, तो विराम जरूरी है, यानी कि आराम जरूरी है। उसी प्रकार हम भाषा में भी देखते हैं कि भाषा में भी हमें पढ़ने के लिए कहा गया हो तो हम लगातार पढ़ेंगे? नहीं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रुकेंगे, और वह रुकने की जो क्रिया है, रुकने की जो प्रक्रिया है, उनको कुछ चिन्हों से दर्शाया जाता है, और उन्हीं चिन्हों को भाषा में विराम चिन्ह कहा जाता है। तो आज हम उन्हीं विराम चिन्हों की समझ लेंगे। सबसे पहले बात करता हूं कि हम 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं और आगे भी पढ़े हैं। जो भी परिच्छेद हम पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के चिन्ह आते हैं, और सभी अलग अलग प्रकार के चिन्ह के नाम भी अलग अलग है, और वही चिन्हों को आज हमें समझना है। विराम चिन्ह यानी क्या, उनकी परिभाषा आज समझ लेते हैं। विराम चिन्ह यानी भाषा में थोड़ा रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उनको विराम चिन्ह कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम लिखेंगे कि यह भी एक चिन्ह है, ऐसा, ऐसा, नाम नहीं बताऊंगा अभी, ऐसा, 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 अलग अलग चिन्ह होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। तो आज हम कुछ मुख्य चिन्ह है, उनसे जुड़ी कुछ बातें हैं हम समझेंगे। सबसे पहला पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि पूर्ण विराम में क्या होगा। जब वाक्य पूरा होता है तब जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम कैसा होता है आपको समझ में होना चाहिए। तो पूर्ण विराम कैसा होता है? सीधी, बराबर, पूर्ण विराम। उदाहरण के तौर पर एक वाक्य लिखता हूं। उदाहरण, राम वन में गए। क्रिया पूरी हो गई, वाक्य भी पूरा हो गया, पीछे क्या आएगा? पूर्ण विराम। एकदम इजी। दूसरा उदाहरण, बच्चे मैदान में खेल रहे ऐसे कई उदाहरण हैं जब वाक्य पूरा होता है तो पूर्ण विराम होता है। यानी यहां पर ध्यान रखना है, वाक्य पूरा होता है यानी देखिए जो कहने की प्रक्रिया है यानी कि जो क्रिया है वह पूरी हो जाती है, इसलिए वहां पर पूर्ण विराम होता है। समझ में आया? दूसरा, अल्प विराम। अल्प विराम, बच्चे आप जब अल्पाहार की रिसेस होती है तब क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं ना, और नाश्ते को क्या करते हैं? कहते हैं दूसरे शब्दों में अल्पाहार। अल्प यानी थोड़ा, थोड़ा आहार, थोड़ा नाश्ता,
तो अल्प यानी थोड़ा, विराम यानी रुकना। भाषा में थोड़ा रुकने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प विराम। अल्प विराम ऐसे होता है, अल्प विराम। हम वाक्य बोलेंगे थोड़ा रुकने के लिए, पूरा नहीं, बराबर। राम थोड़ा रुके, सीता, लक्ष्मण और हनुमान वन में गए। तो राम अल्पविराम सीता, अल्पविराम लक्ष्मण और हनुमान कहां गए? वन में गए। तो यहां पर क्या होगा? देखिए यहां पर एक बात खास ध्यान रखनी है कि राम थोड़ा रुके, अल्पविराम, सीता थोड़ा रुके, अल्पविराम, लक्ष्मण और हनुमान वन में गए। वाक्य पूरा हो गया, क्रिया पूरी हो गई। तो अंत में तो क्या आएगा? अल्पविराम नहीं आएगा, क्या आएगा? पूर्ण विराम। अब देखिए दूसरा उदाहरण, पढ़ना, लिखना, रुकना, चलना, दौड़ना सब क्रियाएं हैं। तो पढ़ना, अल्पविराम रुकना, अल्पविराम चलना, अल्पविराम दौड़ना सब क्रियाएं हैं। तो अल्पविराम का वह उदाहरण हो। तीसरा देखिए, कभी कभी हम किसी को कुछ जानने के लिए हम कुछ न कुछ पूछते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं और उन्हीं प्रश्न को एक चिन्ह में दर्शाया जाता है। प्रश्नार्थ चिन्ह, चिन्ह। आपने क्या खाना खाया? आपका नाम क्या है? आप कौन से शहर में रहते हैं? तो कुछ जानने के लिए जब किसी को कुछ पूछा जाता है जानकारी प्राप्त करने के लिए, और उन्हीं वाक्य के पीछे प्रश्नार्थ चिन्ह आता है। ऐसे उदाहरण, आप कौन हो? कौन है? तो क्या होगा? एकदम सरल है। गुजराती भाषा में 5वीं कक्षा में भी हम चिन्हों को पढ़े। अब देखिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया छात्र? चौथा प्रकार है, देखिए हमें कभी कभी कुछ घटना, कुछ दृश्य हम ऐसा देखते हैं कि हमें गुस्सा आ जाता है, तिरस्कार आ जाता है या आश्चर्य हो जाता है। ओह इतना बड़ा। हाँ, तो कहने का मतलब वहां पर जब हम लिखने में प्रयोग करेंगे तो वहां पर उद्गार चिन्ह, गुजराती में हम कहते हैं उसे हिंदी में आश्चर्य सूचक चिन्ह, आश्चर्य सूचक चिन्ह कैसा होता है? तो देखिए सीधा और नीचे अनुस्वार, आश्चर्य सूचक चिन्ह। वाह कितना सुंदर बगीचा है, तो वाह वाह। उदाहरण, वाह, वाह के पीछे जहां पर आश्चर्य हो उन शब्द के पीछे
आश्चर्यसूचक चिन्ह प्रयोग में आएगा। वाह, कितना सुंदर बगीचा है। आगे दूसरा प्रश्न देखिए, वहां पर आश्चर्य हुआ है। अब देखिए गुस्सा, छी छी, ये कहां से आया? छी छी, तुम तो बहुत गंदे हो। तो कहने का मतलब छी छी, छी के पीछे क्या आएगा? उद्गार चिन्ह, आश्चर्य सूचक चिन्ह। बराबर, ठीक है छात्र। तो यहां पर आज हम 4 चिन्ह पढ़े। सबसे पहले पूर्ण विराम, वाक्य पूरा होता है तब लगाया जाता है। अल्प विराम, वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम। तीसरा प्रश्नार्थ चिन्ह, जब किसी को कुछ पूछने के लिए या जानने के लिए कुछ पूछा जाता है तब क्या होता है? प्रश्नार्थ चिन्ह। और चौथा आश्चर्य सूचक चिन्ह, जब हम गुस्से में होते हैं, आश्चर्य होता है, यानी कि नवाई लागे छे, गुजरात में આપણે कहिए आश्चर्य होता है, तब आश्चर्य सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो बाकी जो 6 चिन्ह है उनकी जानकारी हम कल प्राप्त करेंगे। आपको इन 4 चिन्हों के 5-5 वाक्य लिखने हैं। बराबर, ठीक है छात्र। आगे के चिन्ह हम कल देखेंगे। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।